कि सत्संग की गोष्ठी चल रही है। आप बड़े प्यार से, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी लगनता से अपने कल्याण की इच्छा लेकर के हमारे श्री चरणों में आप हाजिरी लगा रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हर समय परमात्मा में रमण करता है। उनका और कोई काम ही नहीं, उनका कोई और उद्देश्य नहीं है। उनका तो मन सदा ही परमात्मा में जुड़ा रहना चाहिए, जो सच्चे संत हैं। उनका संसार के गुरु महाराज को कुटिया नहीं बनाई, आश्रम नहीं बनाया, झोपड़ी नहीं बनाई। कह रहे थे को आश्रम बनाऊंगा, झोपड़ी में फिर पैसे इकट्ठे करते करो, बिजली का बिल देना है, ये ठीक कराना, वो ठीक कराना। इस चक्कर में पड़े ही नहीं महाराज। जो सच्चे संत होते हैं उनका अपना मन ईश्वर के साथ लगाए रखते हैं। भक्त लोग भी भगवान के भजन में लगे हैं, उनसे भगवान माया दूर ही रखती है। उनको ऐसे उलझाने वाले जो विषय हैं उनसे भगवान खुद ही दूर ही रखते हैं। माया को भगा देते हैं भगवान कि माया ये मेरा भक्त है, इसको कुछ नहीं कहना। हम आए आपके घर में भिक्षा के लिए, और जैसे घर की ओर अंदर पैर रखने लगे, कुत्ता भौंकने लग गया, पीछे पड़ गया। मालिक आया है और स्वामी जी को तो बुलाया था, भिक्षा में बुलाया था, भाई तू बैठ जा, उधर चल, नीचे जाके बैठ जा, भाग जा। उसको धमका देता मालिक, कुत्ता दुम दबा के एक तरफ बैठ जाता। तो ऐसे जब हम लोग जी भगवान के श्री चरणों में आगे बढ़ते हैं तो भगवान फिर हमारी रक्षा के लिए माया को कहते हैं, माया भी तो भगवान की मेरी तरफ आ रहे हैं जीव, इनको नहीं कुछ कहना, इनसे तो दूर ही रह। तो माया के जितने विषय होते हैं भगवान भक्तों से दूर ही रखते हैं उसको, ताकि ये भक्त बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरा भक्त भजन कर सके। अंतःकरण किसको कहते हैं नीलम? मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसको एक सब्जेक्ट दे दिया। मन तो वही है, जब सोचता है तो मन है, जब कोई निर्णय करता है तो बुद्धि है, उसका निर्णय। चित्त अहंकार, जब चेतना करता, किसी को याद करता, चित्त अहंकार तो मैं तो करते रहता जीव। तो ये सदगुरुओं के अंदर ये चीजें उनके अंदर नहीं समाई होती, उनसे दूर ही रहती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सदा उनके भगवान के चरणों में लगा रहता है। वे भीतर से पूर्ण शांत और पवित्र होते हैं। जब कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं। आपने तालाब के अंदर मुंह देख रहे हैं, हमारा तालाब घूमने फिरने गए मंदिर में, वहां तालाब था, हमारा चरण नहीं दिखाई देता। हमारा मन शांत है, चंद्रमा का अंश है हमारा मन, बिल्कुल शांत स्वभाव है इसका। जब मन के अंदर कोई कामना, इच्छा है और कोई ऐसी राग देश इत्यादि भावना आ जाती है तो फिर वो पानी हिल जाता है, मन फिर विक्षेपता में चल जाता है, मन की एकाग्रता नहीं रहती, मन में शांति नहीं रहती। तो जो सच्चे संत होते हैं ये भीतर से पूर्ण शांत होते हैं। हम भी शांत हैं, हमारा मन जो है चंद्रमा का अंश है, हम भी शांत हैं। लेकिन जब अंदर से कोई आकर के खड़का देता कि भाई ये राग आ गया, ये द्वेष आ गया, ये निंदा आ गई, चुगली आ गई, लड़ाई आ गया, झगड़ा आ गया, फिर अंदर वो विक्षेपता बन जाती है। संत महात्मा उनको कुछ लेना देना होता है नहीं, भगवान का भजन होता है बस, वो तो फिर पूर्ण तरह शांत होते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान है, अपने 2 रोटी ले आए, नगर में से जाकर के, गांव में से जाके 2 रोटी मांग के ले आए, फिर अपना भजन किया। शाम को कोई आ गया तो उनको उपदेश कर देते थे जीवों का भला करने के लिए। भरे होते हैं। हमारे सदगुरुदेव का नाम ही दया, स्वामी मित्रा स्वामी दयानंद जी, और हमेशा दया दया करते रहते जीवों के। आश्रम में गए, वहाँ पर दादा गुरु जी ने पढ़ाया, जितनी पढ़ाई वहाँ हो सकती थी कराई। फिर उनको भेज दिया बनारस में। बनारस में तो ज्ञान का भंडार है, विद्यापीठ है वहाँ। तो वहाँ पर जाकर के महाराज जी ने 12 वर्ष अध्ययन किया शास्त्रों का, हिंदू शास्त्रों का, सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, उपासना, ये सारा कुछ वहाँ पढ़ा। तो 12 साल के बाद फिर आगे तपस्या में चले गए। दादा गुरु जी ने गद्दी पे बैठाने की कोशिश की, कहा कि तुम बैठो मेरी जगह, हाथ जोड़ दिए कि ना प्रभु मेरे बस में। ऐसे त्यागी संत की हम शरण में हैं। वो महाराज जी तर गए हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमें भी अध्यात्म मार्ग की ओर लगा रहे हैं, प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे मुझे कैसी तपस्या करनी है जैसे भगवान बुद्ध ने की, कि वो टूट जाए,
उसकी तार इतनी ढीली ना हो जो भर भरा ही आवाज आए। सामान्य रूप से चलते रहो जीवन के अंदर। गीता जी में 17वें अध्याय में हमारे बताया कि मन का तप क्या होता है, शरीर का तप क्या होता है, वाणी का तप क्या होता है। गीता के 17वें अध्याय में ये 3 प्रकार का तप हमें बतलाया गया। अंदर परमात्मा तक पहुंच करके उस ज्ञान को अंदर से लिया हुआ है। ये नहीं किताबें पढ़ के इधर उधर सुना दी, वो नहीं है। और ईश्वर कृपा से आत्म साक्षात्कार चुके होते हैं हमारे सदगुरुदेव जैसे भगवान है, तो उनको आत्म साक्षात्कार पहले हुआ, फिर उन्होंने परमात्मा का साक्षात। ठीक है बेटे, वे प्रेम की, अपवित्रता की और सेवा की साक्षात मूर्ति हैं। दुनिया के भले में, दुनिया की सेवा में लगे हुए हैं। सर्वभूत हिते रता, सबकी भलाई में गुरु महाराज लगे रहते हैं। ऐसे महान संत, ऐसे तपस्वी विद्वान महासंत के श्री चरणों में हम हैं और उनके श्री चरणों में लग करके हम अपना कल्याण कर रहे हैं। शक्ति भगवान खुद देते हैं। जो अपनी इच्छा पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्ची शांति को पा लेता है। अभी मैंने बताया हमारा मन चंद्रमा का रूप है, चंद्रमा का अंश है। चंद्रमा जैसे शांत, पूर्णमासी का चंद्रमा। आप पूर्णमासी हो, अपने घर के अंदर अपनी चारपाई के ऊपर अपनी चटाई बिछा के चंद्रमा को देखा करो 15 मिनट 20 मिनट। सारा उनका अमृत जो है हमारे अंदर भरता है। हमारी आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। लेट करके पूर्णमासी के चंद्र को पहले नमन कर लो, नमन करके फिर लेट के चंद्रमा की ओर निहारते रहो। इससे सारा जहाँ से अमृत बरस रहा है सब अपने अंदर जाएगा। शांत है। तालाब में हमारे, तालाब के पानी में हमारा अक्षर दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चे खेलते खेलते तालाब में तो पानी जो हिल गया, ऐसे हिलते हुए पानी में हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता। हमारा मन शांत है। जब कोई ना कोई अनावश्यक रोटी कपड़ा मकान ये तो इच्छा है, ये पूरी करनी करनी है, और कोई इच्छा मेरे मन के अंदर आ जाती है तो हमारा मन फिर शांति नहीं होता। शांति पानी है तो विहाय कामान या सरमान पुमान चरते नहीं। अपनी कामना को, व्यर्थ की कामना को आप हटाते जाइए, हटाते जाइए। जब हमारा मन कामना से हट जाएगा फिर मन के अंदर शांति प्राप्त होती है। ऐसे भगवान तक हम पहुंच कर रहे हैं, तो जैसे भगवान तक पहुंच करने पर हम भी आनंदमय हो जाएंगे। यही आनंद के लिए तो दुनिया भाग रही है। ये आनंद सच्चा आनंद है कहाँ? लोग तो देखते हैं कंचन कामनी कीर्ति में आनंद ढूंढ रहे हैं, वहाँ मिलेगा ही नहीं, वहाँ चीज है ही नहीं। आनंद मिलेगा जब भी अपने भगवान के साथ चरणों से जुड़ करके, सत्य मार्ग से जुड़ करके, आध्यात्मिक मार्ग पे जुड़ करके, अपने भलाई वाले मार्ग पे जुड़ करके जब चलते हैं तो हमारे अंदर भी हमारा अंतःकरण चैन में आ जाता है, आनंद में आ जाता है, खुशी में आ जाता है। वो ऐसा आनंद है जो सदा रहने वाला है। बाकी रोटी खाई हमने, 6 घंटे बाद फिर भूख लगे, रात को सोए, फिर उठे अगले दिन फिर सोना है। ये तो छोटे छोटे आनंद हैं। हमारे को चाहिए परमात्मा का आनंद। जैसे आनंद में भगवान है, ऐसे ही हमारे अंदर हमारा अंतःकरण भी आनंद में हो जाए, खुशी में हो जाए। ये कब हुआ? अभी भगवान ने फरमाया, जिन्होंने अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण पा लिया। ये इच्छाएं जो है ये जीव को विक्षेपता में डालती है। जो अभी बोला रोटी कपड़ा मकान, ये तो भाई इसके लिए इच्छा तो करनी पड़ती है। बाकी जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं तो वहां से अपने आप को हटा करके अपने भगवान के श्री चरणों में हम लगाते हैं, तब भगवान का जो आनंद रस है वो हमारे भीतर आने लगता है। भगवान ओम की ध्वनि किया करो, आपका कंठ बिल्कुल निरोग रहेगा। इससे हमारे मन के अंदर शांति आती है, मन के तनाव दूर होते हैं, चारों तरफ वातावरण शुद्ध होता है। तो ओम के बहुत ही फायदे हैं। सवेरे नाश्ते से पहले, दोपहर की रोटी से पहले, रात की रोटी से पहले आपने जितना समय मिला उतना आप ओम की ध्वनि करें। लंबा श्वास, बहुत सुंदर आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास को लंबा नहीं करना, छोटा नहीं करना, जैसे श्वास चल रहा है श्वास के ऊपर अपने मन को टिकाइए।
मन को आधार चाहिए, अब इसका हम आधार दे रहे हैं, श्वासों का आधार। बहुत बड़ी साधना है ये। श्वास के द्वारा हम जप कर सकते हैं कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः, नमः शिवाय। कोई भी मंत्र जो आपको दिया हुआ है आप श्वास के द्वारा जप सकते हैं। बहुत अच्छा जप चलेगा, खाया पिया हजम होगा, पूरे अंदर शरीर पूरा निरोग रह करके हमें आनंद प्रदान करेगा। ओम ओम ओम। आरती